आपके काम में बरकत हो। मैं दिमित्या जाना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि आप ले जा सकते हैं। तुम्हारी ये सूरत कभी नहीं भूल सकता मैं। मैंने वो सब कुछ गलती से हुआ था। मार डाला तुमने उसे। मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तुमने। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि उसी ने मेरे बाबा का कत्ल किया। मैं कसम खाता हूं, मुझे इल्म नहीं था। किसने किया ये? किसने मेरे बाबा को कत्ल किया? ये भाग रहा था, हमने इसे पकड़ लिया। मैंने देखा, यही था। कौन पर हमला करने वाला गद्दार यही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये कैसे कर सकते हो तुम? कैसे? मेरे बाबा ने सिर्फ तुम्हें चिला वतन होने से बचाने के लिए, तुम्हें जबरदस्ती मजहब बदलने से बचाने के लिए वो यरूशलेम के बादशाह तक से टकरा गए। मैं कसम खाता हूं कि मैं बेकसूर हूं बेलियन। ये सिला दिया तुमने मेरे बाबा के एहसानों का। मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने खुद देखा, ऐसे ये झूठ बोल रहा है। ये गद्दार है, इसी ने कत्ल किया है। अफसोस, अपना दोस्त समझता था मैं तुम्हें। ये चीज तुम्हें देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें एक दिन अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो इसे। शुरू करो भागना, क्योंकि तुम जैसे गद्दार को, जैसा तुमने मेरे बाबा के साथ किया, उसी तरह पीठ पर खंजर मारना चाहिए। नहीं भागूंगा मैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। भागो, मैंने कहा भागो भागो। बेकसूर था वो। कुछ गलत नहीं किया था उसने। नहीं मालूम था, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे बाबा, क्योंकि वो उनकी बातों में नहीं आए और हमारे हक का दिफा किया, इसीलिए टेंपल के नाइट्स ने उनको कत्ल कर दिया। हमने कभी भी तुम्हारे बाबा से गद्दारी नहीं की। मुझे पता लगने तक बहुत देर हो चुकी थी। हर रात मैं सोले का चेहरा अपने ख्वाब में देखता हूं। हर रात मैं खुदावंद से दुआ करता कि ये खंजर मेरे हाथ से गिर जाए, मगर वो ना गिरा। अगरचे देर हो चुकी है और सोले भी कभी वापस नहीं आ सकता, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर आप मुझे माफ कर दें तो शायद सोले का चेहरा चला जाए ख्वाबों से। शायद मेरे कंधों पर मौजूद ये गुनाह का बोझ कम हो जाए।
मेरे भाई के कातिल को कुछ ज्यादा बोलने का मौका नहीं दे दिया बाबा? ये तुमने क्या किया बेटा? जो इसने मेरे भाई के साथ किया वही। जनाब, आपके जूते आपने मोची के पास मरम्मत के लिए भेजे थे, उसने वापस भिजवाए हैं। शुक्रिया, बहुत जल्दी कर दिया उसने। यकीनन बहुत खूब अमीर सलाहुद्दीन, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी सरजमीन पर फिर से लौटूंगी। अल्लाह इसे बाबरकत बना दे। मेरे दिल को आजमाइश में मत डाल मेरे रब। तो कामिल, बताओ मुझे, तुम कितने गिरा सकते हो इनमें से? तुम मेरी फिक्र ना करो, बल्कि अपना हिसाब लगाओ। अल्लाह, कारतिगिन को लड़ाई से इश्क है। मुझे हिसाब किताब या कोई मंसूबा बनाते देखा है? तुमने देखा यारों की ला हौल वला कुव्वता। शाबाश। बहुत जल्द मोअज़्ज़िज़ वजीर यहाँ पहुँचने वाले हैं। वक्त आ गया है कि अपनी तमाम सलाहियतें दिखाकर और जिंदा रहकर अपनी अहमियत साबित करने का। तो इसलिए अपनी ज़बानें बंद करके अपनी कलाइयों को
और तलवारों को बोलने दो। खलील, कल तुमने जो किया उसे बहुत सराहा गया है। मोसेस वजीर को भी तुम बहुत पसंद आए। आफरीन। तो चलो। काउंट माइल्स। मोसेस वजीर दिरकाम, ठीक वक्त पर आए हो यहाँ तुम। मेरे सिपाही त्योहार का हुजूम बढ़ जाने के बाद तुम्हारे सिपाही बंद के बांधने से पहले कश्तियों में सवार होकर दरिया पार करके यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि नील के त्योहार में यह गुजरगाह हमेशा से राइज है और लोगों को लगेगा कि ये सब जश्न का हिस्सा है और किसी को कोई शक नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि शाहवार के हिमायती गद्दार भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। और अगर कोई गड़बड़ हो गई? कुछ नहीं होगा। चलो जश्न के मैदान की तरफ चलते हैं। दिरगाम जश्न के मैदान में जाने के लिए मजबूर कर रहा है और मुझे हुक्म दिया है कि दरियाए नील का बंद खोलते वक्त तुम तैयार रहना। बदबख्त दिरकाम, उसे लगता है कि तुम्हारा हाथ खुशनसीबी लाएगा। ऐसा ही है। शायद वो गलत नहीं। तुम खुशनसीबी उसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए लाओगी। लड़ाई शुरू होने से पहले तुम वहां से निकल जाना। कोई पूछे कि कहाँ जा रही हो तो कह देना कि मैं बंद के पास इंतजार करना चाहती हूँ। शम्सा, ये बहुत आम है। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तो तुम बंद खोल देना। लेकिन ऐसा क्यों? वजाहत देने का वक्त नहीं है अभी तुम्हें। अगर तुम्हें यहां से आजाद होना है तो मान लो मेरी बात, सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम महल वापस मत जाना, महफूज जगह तलाश करो और जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं वहीं रुकना। शम्सा, ख्याल रखना। ऐ खुदा हमारी मदद फरमा। जनाबे वजीर, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीब के आगाज के लिए इजाजत के मुंतजर हैं। काजी फाजिल नजर नहीं आ रहे। आखिरी बार जले हुए मदरसों के मलबे के पास देखा गया था उन्हें। आग से बच जाने वाली किताबों को जमा कर रहे हैं वो। निगरानों की सूरत हाल क्या है? काहिरा के गिर्द मुकम्मल तलाशी ली जा चुकी है। ना तो शाहवार और ना ही जंगियों का कोई सिपाही काहिरा के आसपास दिखाई दिया। हमें यकीन तो नहीं था, मगर काजी फाजिल ने जो कहा सच था वो। तो इसका मतलब हुआ कि शाहवार ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। हो, आज की लड़ाई बहुत सख्त होने वाली है। काउंट माइल्स, क्या खून देखकर बेचैनी होती है? उम्मीद है। वो जल्दी लड़ना शुरू कर देंगे। खुद को पुरसुकून रखो, अपने खौफ को दबा दो ताकि तुम्हारे अंदर आइंदा किसी चीज से डरने की गुंजाइश न रहे। सराय वाले, टोकरी भर गई है।
जी बिल्कुल। बहुत खूब। तो फिर इसे कहाँ ले जाना है मालूम है ना? क्या तुम वाकई वो सफात चलाने वाले थे, है ना? सब मेरी बात गौर से सुने। अभी तुमने उस शख्स की बात सुनी जिसने दौलत कमाई है हमारी जान, लहू और मेहनत बेचकर। वो तुम्हें कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और अगर बात करनी है तो अपनी मुट्ठी और तलवार से बस। और इस सब के बदले में वो तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने का मौका देता है। आप सबसे पूछता हूं मैं, बताइए मुझे, क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है? जवाब दीजिए कि क्या इंसानों को इससे ज्यादा जीने का हक नहीं है? और कौन देगा ये हक हमें? हम खुद लेंगे ये हक। बताओ कैसे करेंगे हम ये? अगर तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें करने का कहूंगा तो तुम अपने साथी का खून नहीं बहाओगे जो सिर्फ तुम्हारे साथ बचने के लिए है, और उसके बाद तुम सब आजादी से, खुशी से जिंदगी जियोगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? नील के इस खूबसूरत त्योहार के आखिरी दिन पहले हम और फिर नील की लहरें झूमेंगी। जाओ खलील, कोशिश करके वक्त ज्यादा लगाओ वहां। दो बहुत जबरदस्त जंगजू लाया हूं जनाब वजीर। उम्मीद है आप आज के दिन कल से ज्यादा लुत्फ उठाएंगे। भूलना नहीं, जो ही मैं इशारा करूं तुम सब हरकत में आ जाना।
गए हो क्या? बाहर निकलो। खैरियत है? कहां चली? जल्द लड़ाई शुरू हो जाएगी यहाँ। कई बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोअज़्ज़िज़ वजीर के हुक्म के मुताबिक मैं बंद के नजदीक इंतजार करूंगी। वजीर दिरगाम को खबर दे दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां नहीं मिली तो याद रखना कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो आ जाओ आप मैदान की तरफ। अपनी सबसे कीमती चीज के लिए लड़ो, और वो है आजादी।